गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वत्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। अब हम लोग न्यू टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रकाश केंद्र और जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है इसे आज हम जानेंगे। ठीक है ना, तो किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। तो देख रहे हैं बिना विचलन के ये डायरेक्ट निकलते जा रही है। अब हम देखते हैं ये डिपेंड किस पे करता है। जब लेंस मोटा होगा तो विचलन के साथ आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होगा। मोटा होगा तो, यदि पतला है तो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपतित किरण निर्गत किरण का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो आगे हम लोग चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं लेंस के कार्य। ठीक है ना, फंक्शन ऑफ लेंस। ठीक है ना, क्या क्या कार्य है उसका। तो उत्तल लेंस है जिसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो एक लेंस को, उत्तल लेंस को लेते हैं तो इसके पैरेलल एक्सिस के जो मेन एक्सिस के जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है तो वो क्या कर जाता है कि कन्वर्जिंग करता है, एक जगह से आकर के मिल जाता है फोकस पे। उसी को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस किसे कहते हैं, यहाँ पे क्या होता है पैरेलल रे ऑफ लाइट जाने के बाद क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है ना, इसीलिए हम इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं और अपसारी लेंस भी कहते हैं। और देखिए इसका जो इमेज है वो कहाँ बनता है, ये डॉट लेंस दिखाया यहाँ पे फोकस पे। ठीक है ना, तो इन दोनों चीज को हमें समझना है। तो देखते हैं क्लास में समझते हैं। फोकस क्या होता है, लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरण पुंज लेंस से निकलने के बाद अभिसारित होती है। ठीक है ना, जहां से अपसरित होती है अवतल कहलाएगी। ठीक है, तो देखते हैं फोकस को एफ से सूचित किया जाता है, ये दिमाग में आपको रखना है। आगे हम लोग टॉपिक को देखते हैं। किसी लेंस में दो फोकस होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे केस 1 केस 2 के फॉर्म में हमने लिखा है, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2 लिया है, वैसे ही फोकस 1 और फोकस 2 लिया है अकॉर्डिंग टू लेंस के अनुसार इसको ये बताया जाता है। अब देखते हैं कॉनकेव लेंस में क्या होता है। अवतल लेंस की बात करें तो इसमें भी सेम चीज है। ठीक है, 2f1 2f2, ठीक है, f1 f2। ठीक है, तो उसी ढंग से इसमें भी वर्किंग हो रहा है। अब बात कर ले प्रतिबिंब की, तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब होते हैं। अब रियली में ये जानना है हमें कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, अक्सर आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये सब चीज पे, इन बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखते हैं प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं और आभासी प्रतिबिंब होते हैं, जिसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं, आई मीन वर्चुअल। अब देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। इस चीज को आप माइंड में कब कर लेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि वास्तव में रियल। ठीक है ना, इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होगा। ठीक है, तो इन दो पॉइंट को आपको याद रखना है। इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला टॉपिक है हमारा आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होगा, हमेशा सीधा होगा। ठीक है ना, अब देखते हैं, हाँ इसे डॉटेड लाइन से भी दिखाया जाता है आभासी प्रतिबिंब को। माइंड मेकअप कर लीजिए इस चीज को। लेंसों के लिए किरण आरेख की बनावट, कैसा किरण कब बनेगा वो देखते हैं। पहला पॉइंट है आपका प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो लेंस के प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण लेंस के अपवर्तन के बाद बिना विचलन हुए सीधे निकल जाती है, यानी कि केंद्र के दिशा में रहेगा तो उसमें कोई डेविएशन विचलन नहीं होगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। दोनों लेंस में हमने दिखाया है, उत्तल तथा अवतल लेंस में। अब अगला टॉपिक को देखते हैं। यदि हम मुख्य अक्ष के समांतर किरण की यदि बात करें तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस से होकर गुजरती है, जबकि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर
आपतित किरण लेंस के अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए ये तो क्या होगा, फोकस से गुजर जाएगी, बट ये जब पैरेलल जाने के बाद ये इसमें जो डाइवर्सन होता है, ठीक है ना, बट इसमें जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है तो लग रहा है कि यहीं से ये रे ऑफ लाइट निकल रही आ रही है, ठीक है ना। तो यही चीज है दोनों में अंतर। अब बात करते हैं हम कि फोकस की दिशा में आपतित किरण का क्या वर्किंग होता है, तो वो देखेंगे। जब कोई किरण लेंस के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वो अपवर्तन के बाद लेंस के अक्ष के समांतर निकलती है, ठीक है ना। तो फोकस कहने का सेंस इसका ये है कि फोकस के दिशा में आपतित किरण होगी तो वो अपवर्तन के बाद लेंस के अक्ष के क्या समांतर निकलेगी। तो देख रहे हैं ना, फोकस की दिशा से आई तो अक्ष के समांतर निकल गए। यहाँ पे भी सेम चीज है, ठीक है ना। तो इन चीजों पे ही ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेंस तथा फोकस के बीच वस्तु का प्रतिबिंब। यानी कि जब कोई भी वस्तु आपको लेंस और फोकस के बीच हो, जैसे कि पॉइंट फर्स्ट है आपका रखा गया, तो उसमें क्या क्या घटनाएं घटेगी, ठीक है ना। तो जब लेंस और फोकस के, तो एक तो रे ऑफ लाइट क्या हुआ कि लेंस के समांतर गया, एक क्या हुआ कि उसका केंद्र से होकर के गुजरती है। अब देखिए ये जो ये प्रतीत हो रही है कि यहाँ से रे ऑफ लाइट इधर की ओर जा रही है, जो वहीं पे क्या होगा कि जहाँ पे ये कट करेगी आभासी ये जो है रे ऑफ लाइट, वहीं पे क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु जिस ओर स्थित है उसी ओर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यानी कि वस्तु यहाँ पे है, प्रतिबिंब भी इसी ओर बन रहा है। प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा, तो देख लीजिए आभासी भी है और डॉटेड लाइन है ना, हमने पहले ही बता दिया आभासी को डॉटेड लाइन से हमेशा दिखलाया जाता है। तो आभासी भी है, सीधा भी है। और बोला गया है इसमें प्रतिबिंब क्या वस्तु से बड़ा बनेगा। तो देखिए ये कंपेयर कर सकते हैं आप, ये भी ये आप देख लीजिए वस्तु को और इसका प्रतिबिंब को देख लीजिए, कुछ बड़ा है। यदि अब देखिए दूसरा केस आ गया, फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। अब देखिए थोड़ा सा स्लाइड कर दिया, यहाँ पे लेंस तथा फोकस के बीच था, बट दूसरे केस में क्या किया ना कि फोकस पे ही डाल दिया गया वस्तु को। तब क्या होगा, तो देखिए रे ऑफ लाइट क्या होगा ना कि दोनों तो यहाँ से गुजरेगा ही, तो एक F2 से जाकर निकलेगा, एक केंद्र से। अब केंद्र और F2 से निकलने के बाद प्रतिबिंब में क्या क्या बदलाव आएगा वो देखना हमें। तो प्रतिबिंब में बोल रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है ना। प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा, उल्टा तो बन रहा था। अब देखते हैं प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, देख लीजिए इन्फिनिटी पे बनेगा। जैसे कि ये जो है ना कहीं पे पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, समांतर रेखा एक दूसरे को काटती है नहीं ना, तो ये कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो हम आगे चलते हैं। केस यदि हम 3 की बात करें तो F1 तथा 2F1 के बीच वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा। तो देख लीजिए F1 है 2F1 है, दोनों के बीच प्रतिबिंब। तो देखिए यहाँ पे आने के बाद तो सेम केस यहाँ भी हो रहा है, एक केंद्र से होकर के एक F2 से होकर के गुजरेगी और जहाँ पे काटेगी वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले ही बता रखा है कि डॉटेड लाइन को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि इस घटना में क्या होगा ना कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। यानी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा तो होगा, बट ये प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा भी होगा, ठीक है, वास्तविक है उल्टा भी है। और सॉरी हमने डॉटेड लाइन से दिखा दिया, ठीक है, तो उल्टा बनेगा प्रतिबिंब 2F1 के अनंत है। सॉरी ये इसको डॉटेड लाइन नहीं स्ट्रेट लाइन से दिखाइए, ठीक है, बैक में जाता है तब इसको ये करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, ये गलत था, ठीक है ना, इसको आप लोग भी ये कर लेंगे, ठीक है ना, डिप कर लेंगे, क्योंकि ये डॉटेड लाइन नहीं होगा, ऊपर वाला शायद दिख गया। तो हम ये करते हैं फिर, हाँ